आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है यूपी 65 और आज ये हमारा 10वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मैं जैसे तैसे जूझ रहा था, कोशिश करता था कि हिम्मत रखी जाए, पर कभी कभार सरेंडर करने का जी होता था। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सरप्राइज टेस्ट में मुझे सी ग्रेड आया और 16 नंबर के समूचे गैंग को A+ लगा। मैं हैरान था, ये वे लोग थे जो अमूमन क्लास ही नहीं आते थे। पांडे शान से अपना चार्ट पेपर और ड्राफ्टर नचाते हुए किसी सामुराई योद्धा की तरह चला आ रहा था। कितना ग्रेड लगा बे? पांडे ने मुझसे पूछा। सी लग गया यार। मैं लगभग रुआसा सा था। अरे कोई बात नहीं बे, ये टेस्ट का वेटेज वैसे भी 5% होगा, अगले में निकाल लेना। ईडी की समझ नहीं आ रही यार, काले खान फेल ना कर दे। मेरी रुलाई छूट गई। पांडे जैसे इसका ही इंतजार कर रहा था। अरे तुम लोड ज्यादा लेते हो बे, कमरे में घुसे रहोगे। 16 थोड़ा बकर काटो, नंबर तो खुद ही आ जाते। तुम 16 नंबर से दूर से ही कट लेते हो। उधर उसका A+ लगा है, आया करो। आवाज तुमको बियर पिलाएंगे, काले खान को भूल जाओगे। मैं दारू नहीं पीता हूं यार, तुम लोग पियो। अच्छा पीना नहीं, आ तो जाओ। सब लोग पूछते रहते हैं कि पांडे तुम्हारा कानपुरिया रूममेट कहाँ है, इधर काहे नहीं आता। मैं बहुत दुखी था, लेकिन 16 नंबर सिर्फ इसलिए जाना चाहता था कि मालूम हो ये कौन लोग हैं जो ना क्लास आते हैं, ना पढ़ते हैं, लिखते हैं, दारू सिगरेट का रट्टा अलग पाले हैं, फिर भी हर टेस्ट में टॉप कर रहे हैं। और मैं इतना घिस घिस कर भी सी ग्रेड से आगे बढ़ नहीं पा रहा। एक तो पढ़ाई में हालत बुरी थी, जिस पर दिन रात दिमाग में घाट पर दिखी उस प्यारी सी लड़की का जिक्र था। घाट पर उसे देखने के बाद जैसे वो दिल और दिमाग में छप सी गई थी। मैं खुद को कोसता रहता हूँ कि क्यों मैंने पांडे की बात नहीं मान ली, और हम लोग उसका पीछा करते तो शायद ये जान पाते कि वह कहाँ रहती हैं। मेरी हालत अच्छा सिला दिया तूने के किशन कुमार जैसी हो रखी थी। कोई सैड सॉन्ग बजा दे और बस रो पड़ो। इच्छा हो रही थी कि पांडे दारू पीने के लिए 4 बार इंसिस्ट करे तो मैं पहले 3 बार ना नुकुर करूं, और चौथी बार मैं उसकी दोस्ती का वास्ता लेकर दारू पी ही लूं और काले खां को जी भर गरिया लूं। उन्हें बता सकूं कि मेरी बत्ती लगी हुई है यार, कोई मदद कर सके तो कर दो। मैं 16 नंबर से 100 कदम दूर खड़ा था। सोच रहा था कि लक्ष्मण रेखा लांग जाऊं या उल्टे पांव लौट जाऊं। अभी भी देर नहीं हुई है। बचपन की एक घटना याद आ रही थी, जब 10वीं क्लास में हल्ला हुआ था कि बायोलॉजी की किताब में 8वां चैप्टर बड़ा वैसा सा है, अकेले में पढ़ना। मैंने मन में 2 बार तौबा कहा था और डेस्क के भीतर पेज नंबर 118 खोला था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बयाना था। मुझे बुखार सा महसूस हुआ था, कान तप रहे थे। वही बुखार आज 16 नंबर की दहलीज लांघने से पहले महसूस हुआ। अंदर रॉयल स्टिक की 3 बोतलों को 15 लड़के घेर कर बैठे हुए थे। जैसे जब आदिम काल में आग का आविष्कार हुआ होगा तो पूरा कबीला आग से चमत्कृत होकर उसको घेर कर बैठता होगा, घूरता होगा। नजारा हूबहू हो ऐसा ही था। अखिल और विवेक कबीले के बड़े बूढ़े की तरह कुर्सी पर थे और बोतलें उनकी कस्टडी में। मोहित प्रसाद और पांडे सेकंड इन कमांड की तरह चखना, सोडा, भोजपुरी प्लेलिस्ट और प्लास्टिक के गिलास तैयार कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि कमरे में कुल जमा 15 लोगों में से यही 5 लोग थे जिन्होंने पहले कभी दारू पी रखी थी, और बाकी लोग आज पहली बार जवान तर करने आए थे। अरे पांडे तुम्हारे कनपुरिया रूममेट आ गया, अखिल बोला। काय बे, डरते हो हम लोग से? बिगाड़ नहीं देंगे तुमको, विवेक बोला। मुझे पांडे की बात याद आई।
वह और प्रसाद सबसे अधिक इम्प्रेस्ड अखिल से थे, क्योंकि उसने 9th क्लास में सेक्स कर लिया था। और उसके बाद विवेक से, क्योंकि विवेक रॉक सुनता था, वो भी असली रॉक। डरता नहीं हूं मैं, वैसे दारू वारू नहीं पीता, बस इसलिए नहीं आ रहा था। मैंने खुद को डिफेंड करते हुए कहा, जैसे मैं बचपन में बड़े भाई से कहता था कि मैं भूत वूत से नहीं डरता, वो असली थोड़े होता है। क्यों नहीं पूछते बे? अखिल ने पूछा। बस इसी तरह, कोई वजह नहीं है। वजह तो जरूर होगी, दारू न पीने की कोई वजह ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अखिल ने पूछा। बस नहीं है। तुम लोग क्यों पीते हो? किसी वजह से पीते हो? और नहीं तो क्या, हाय होने के लिए, खुश होने के लिए पीते हैं। हाँ तो मुझे हाय होने के लिए ये सब नहीं चाहिए, मैं वैसे ही हाय हूं, मैंने यूं ही कह दिया। हाय ऑन लाइफ। अखिल जोर से हंसा। अबे इसका पैक बनाओ बे, सबसे ज्यादा दारू की जरूरत इसी को है, बाकी लोग का भी बनाओ, जल्दी से चीयर्स करते हैं। मैंने बहुत देर ना नुकर की। पांडे ने 3 बार जबरदस्ती की। मैंने 3 बार मना कर दिया। पांडे ने 4थी बार जबरदस्ती नहीं की और मैं सूखा गला ही बैठा रहा। तब तक बाकी लोग पहला पैक चढ़ा चुके थे। बम भोलेनाथ सबने कहा और एक सांस में पहला पैक गले के पार तर किया गया। मिनट भर भी नहीं बीता होगा कि 9 सीखिए लोग ऐसे चकरा रहे थे जैसे पूरी बोतल पार कर चुके हों। इतनी जल्दी दारू चढ़ जाती है क्या? मैं सोच रहा था। मैं चुपचाप सबको ऐसे देख रहा था जैसे किसी अजायब घर में आया हो, हैरत अंगेज चीजें देखने। 5-10 मिनट हुआ होगा और बदकही की लाइन लग गई। तुम साले 9th में सेक्स कर लिया अखिल? प्रसाद बोला। झूठ है बुजुर्गों का, घंटा सेक्स क्या होगा ये 9th में? पांडे ने प्रसाद की बात काटी। क्यों, हो सकता है कर ही लिया हो। तुम आज तक पहला बेस भी नहीं पहुंच पाए तो क्या दूसरा मैदान नहीं मार सकता? मोहित प्रसाद से भिड़ गया। अब लॉजिक बात करो बे मोहित, 9th में तो मूंगफली जितना होता है, सेक्स कैसे क्या होगा उससे? हाँ तो मूंगफली ही सही। रहीम दास जी ने कहा है, जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार। तुम सरो बस मुसल काटते रह जाना। कोई लड़का बढ़कर कुछ जो हासिल किया है तो लगे सब उसको डिमोरलाइज करने। प्रसाद ने मोहित का समर्थन किया। साले तुम लोग को मेरा लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है बे? एक पैक पिए नहीं और लगे गोल गोल नाचने। अखिल चिल्लाया। सेक्स सब कुछ नहीं होता, प्यार असली चीज है। विवेक ने बीच में बात काटी। वो दार्शनिक की तरह गिलास में झांक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गिलास के अंदर से आकाशवाणी हुई हो। कंस देवकी का पुत्र जन्म ले चुका है तो दूसरा विनाश करके रहेगा। हाँ बोले पितामह, 6 साल से एक ही लड़की से कटवा रहे हैं, आज तक आई लव यू भी नहीं बोल पाए और लगे ज्ञान देने। तुम साला जिस कोर्स में एडमिशन भी नहीं लिए हो उसके प्रोफेसर काहे बन रहे हो? अखिल ने बिलो द बेल्ट वार किया। हम उससे ट्रू वाला लव करते हैं। विवेक ने ट्रू पर जोर दिया, इतना कि उसका पैग फैल गया। हाँ तो हम लोग क्या प्रेम चोपड़ा या गुलशन कुमार के हैं कि हर लड़की को हवस की नजर से देखते हैं? यहाँ साला सबको यही लगता है कि खाली उसी का लव ट्रू वाला है। और ट्रू लव करते हो तो बोल दो। जब तक लड़की से बोलोगे नहीं तुम उससे प्यार करते हो तब तक उसको पता कैसे चलेगा? ये साला 8वीं क्लास से कुमार सानू के गाने सुन सुनकर उससे ट्रू वाला लव कर रहे हैं। जैसे कुमार सानू के पास एक दिन में सबसे अधिक 28 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड था, इनके पास एक दिन में सबसे अधिक लव लेटर यानी 28 लिख मारने का रिकॉर्ड है। लेकिन इनमें और सानू में एक बुनियादी अंतर यह है कि सानू के सभी गाने मार्केट में आए, लेकिन इनके दिले बेकरार के सभी 28 अफसाने डायरी में ही रह गए। अबे उसको बोलोगे नहीं तो क्या उसको सपना आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में कोई चूतिया उसके लिए कब से रिलायंस का सिम लेके बैठा हुआ है जिसमें नाइट कॉलिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अखिल ने लंबा मोनोलॉग दिया। अरे यार
तुम ये सब आशिकी, साजन, सड़क, फूल और कांटे वाले मामले नहीं समझते हो, विवेक ने कहा। हाँ, तो हमको ये सब चूतियापंथी में डिप्लोमा करना भी नहीं है, इनको हमारी दूर से ही नमस्ते है। लेकिन इतना जरूर समझ लो कि हमारे पास तुम्हारी सब बीमारी का इलाज है, भगंदर से लेकर एड्स तक। तुम्हारे विषय में हम हकीम उस्मानी हैं, और कान खोल के सुन लो, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है। तो तुम मेरे भाई हो, आई लव यू, लेकिन हम किरण कपूर को अपने दिल का बात नहीं बता सकते। विवेक अखिल से लिपट गया था। कमरे में भाईचारे की लहर दौड़ गई थी। प्रसाद और मोहित ने भी गलबहियां डाल ली थी। देखो, हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए हम वही हैं जो कुमार सानू के लिए नदीम श्रवण था, अखिल ने वैभव को चूमते हुए कहा। नदीम और श्रवण दो आदमी थे, एक आदमी नहीं, विवेक ने वापस अखिल को चूमते हुए कहा। हाँ, तो कुमार और सानू भी तो दो मेला थे, अखिल ने कहा। तुम न रहने दो, विवेक ने चुमा हुआ गाल हाथ से पोंछते हुए कहा। हम कभी भी किरण को ये नहीं बताएंगे कि हम उसे कितना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने किरण से अपना प्यार का इजहार किया, रासा फितूर भी कंडम हो जाएगा। इजहार ना करना इजहार कर देने से कहीं बेहतर मुकाम है। रिजेक्ट हो जाने की टेंशन नहीं रहती। जैसे अगर बीटेक की 4 साल की पढ़ाई में साला कोई एग्जाम ही ना हो तो कॉलेज के 4 साल जन्नत है, जन्नत। किरण को प्रपोज करना फाइनल वाइब से अधिक खतरनाक है। 6 साल हो गए हैं, हम अभी भी समझा रहे हैं कि उसे प्रपोज मार दो, अखिल ने कहा। मुझमें और किरण कपूर में कुछ भी तो सेम नहीं, सब अलग अलग ही है, रिजेक्ट कर देगी। अब वो इंसान की औलाद है और तुम कौन सा बनरा के पूत हो, बोल दो। उसकी फेवरेट फिल्म टाइटैनिक है और हमारी फेवरेट फिल्म है सपने साजन के। हाँ तो हम दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, रिजेक्ट कर देगी, विवेक ने कहा। कर बुजुर्ग के अभी फोन कर। अखिल ने गुस्से में विवेक को फोन पकड़ाया और उसे पटक कर गिरा दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा लिया था और उन्होंने उसकी छाती चीर दी थी। सब लोग विवेक के चारों ओर खड़े हो गए। फोन कर, सबने कहा। अब तक मैंने भी चुपचाप एक पैग लगा लिया था। हाँ कर फोन भोसड़ी के, मैं थोड़ा ज्यादा जोर से चिल्ला पड़ा। और निशंतवा भी सुटक लिया। प्रसाद लगभग चहक रहा था। अब ये साला गाली दिया बे, पांडे ने कहा। मेरे गाली देने पर वह इतना खुश था कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना खुश तो मेरे माँ बाप तब भी नहीं हुए होंगे जब मैंने तोतली जवान में बचपन में पहला शब्द बोला होगा। यदि आप इंजीनियर हैं तभी आप इस सुख को समझ पाएंगे कि जब आपका पक्का दोस्त बिगड़ जाता है तो दुनिया में उससे अधिक सुखद कुछ भी नहीं है। अब तो फोन करना ही पड़ेगा। विवेक साले फोन लगाओ किरण को और उससे अपने दिल की बात फौरन जाहिर करो। मेरे गाली देने और पैग छुटक लेने से 16 नंबर कमरे में क्रांति की लहर दौड़ गई। हर हर महादेव, फोन कर बे, सब चिल्लाए। आनंद फानन में विवेक ने किरण को फोन मिलाया। फोन लगते ही वह ऐसे झोंक उठा जैसे फोन गरम कोयले में बदल गया हो। लग गया बे, लग गया बे, लग गया। उसके हाथ कबूतर के पंख जैसे फड़फड़ा रहे थे। हाँ तो अब लगाए हो तो लगेगा ही ना, करना बात भोसड़ी के, मैं फिर से चिल्लाया। बाकी भी मेरे साथ हो लिए। किरण, मैं विवेक बोल रहा हूं, उसने कहा। उसके चेहरे से घबराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह मुस्कुराहट पसर रही थी। विवेक फोन लेकर कमरा फांद गया और मैदान की ओर निकल गया। हम सब गैलरी में बैठे उसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करता देख रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि वह किरण से क्या बातें कर रहा होगा। क्रिकेट मैच की तरह कमेंट्री शुरू हो गई थी। आपको क्या लगता है मनिंदर, लड़की लड़के से क्या कह रही है? प्रसाद बोला। यशपाल, लड़के के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर तो यही लगता है कि लड़के ने लड़के का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया है, मोहित ने कहा। मनिंदर, मेरा यही ख्याल है कि घड़ी घड़ी जिस तरह अपने पैजामे का क्रीज एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो सचिन तेंदुलकर क्या करते थे या मेरे दूर के मामा विजय सिंह।
यशपाल कहीं ये वही विजय मामा तो नहीं है जो बे इंतहा ठगी थे और 4 बार गर्ल्स कॉलेज के सामने गिरफ्तार किए गए थे? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने मनिंदर। मेरे ठरकी मामा विजय सिंह कलाई के जादूगर थे। उनकी कलाइयां मामा के पैजामे के भीतर वैसा जादू करती थी जैसा ये लड़का कर रहा है। यशपाल, हमारे दर्शकों में जिस किस्म का उत्साह है वो देखते ही बनता है। मुझे याद आ रही है 1984 की वो हसीन शाम जब हम लोग वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल मैच खेल रहे थे। मोहित प्रसाद की ओर देखकर मुस्कुराया। अब चुप करो बे 2 कौड़ी का कमेंटेटर, विवेक आ रहा है, लग रहा है बात बन गई है, अखिल ने कहा और हम सब विवेक की ओर भागे। वो ऐसे शर्मा रहा था जैसे नई बहू गौने के बाद पहली बार मायके आई हो और उसकी सहेलियां सैया जी के बारे में सारी कहानी सुनने उसकी ओर दौड़ी चली आ रही। क्या हुआ बे, पट गई? अखिल ने कौतूहल से पूछा। यार पटी का तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर बोली कि वो भी मुझे पसंद करती है। कह रही थी पहले क्यों नहीं बताया, तुम तो मुझे स्कूल टाइम से क्यूट लगते हो। विवेक बोला। माय लॉर्ड, तुम सब लोग गवाह। अगर लड़की पट गई तो पहले चुम्बन पर हमारा अधिकार होगा। काय से लड़की मेरे वजह से पटी है, बाद में मुकर मत जाना विवेक। अखिल ने विवेक का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। अब खुद तो 9th में सेक्स कर लिया है और अब किसी और का सीन सेट हो रहा है तो ससुर वहां भी टांग अड़ा रहा है। कितना हरामी है लड़का। पांडे अपना पैक गुटकते हुए कहा। तुम साले अभी तक वहीं अटके हो। 9th में किए हैं तो अपने मेहनत से किए हैं। कौन से तुम्हारी मेहरारू उड़ा ले गए थे जो चिर रहे तुम्हारे? अखिल और पांडे उलझ पड़े। चुप करो बे, सेक्स कर लिया तो क्या उखाड़ लिया? पहले प्रेम करना सीख लो। प्रेम करना समझते हो? मैं 4 पैक डाउन था और पूरी तरह से दार्शनिक हो रहा था। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी हैं, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।